ओम हनुमते नमो नमः हनुमते नमो नमः हनुमते नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सदारी वरण रघुवर बिमल सुजाय कुफलचारी। ओम हनुमते नमो नमः। ओम रंगरावाय नमो नमः। सुस्वागतम। रविवार 11 अगस्त 2024। अभी 5:36 है प्रातः। एक यहाँ पे जाने से पहले एक रचना किया हूँ, मिनति बिनति मति ही। थोड़ा सा उसका पठन कर लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ करेंगे। मिनति मातुली स्नेही, मिनति बिनति मति ही। मृण्मयी मूर्तिरूपिव मानसे भाति सततम्। नैवास्ति मनसि द्वेष, नास्ति च हृदि कल्मष। नास्ति तस्याश्चिरक्लेशः, नास्ति तु दुःखशून्यता। तिरस्कृतमतेर्भाव, नैवास्ति मातुली हृदि। तथाप्यस्ति मतेर्भाव, सदैव सन्तति सुखम्। विनम्रभावधारिव, ममता धारया प्लुता। विश्वासे श्वासधारिव, पद्मलोचनमाश्रिता। नरेषु तमरामश्री, भक्त्या प्रीतः सदा प्रभु। नरस्वप्नसदृशोऽस्ति, नैव भक्ते कृपाकरः। तिलेषु विद्यते तैलं, स्नेहमपि जले नहि। तैलजले यथा भावो, सम्प्रसारितसत्कृति। मातुलमातुलीरूपी, श्रीहरिकमलात्मक। मातृकुलसुखायस्तु, भवतु वंशवर्धक। तिष्ठति भगवान् मे, श्रीहरिहररूपिणा। तैलपूर्णप्रदीपे श्रीज्योतिराभायतीव च। सदास्तु मातृकुलस्य, सर्वजनात्मकाकारक। सदिच्छा प्रभुकृपा च, सदैवास्तु सुखात्मकः। अर्थ करते। मिनति मातुली स्नेही, मिनति बिनति मति। मृण्मयी मूर्तिरूपिव, मानसे भाति सततम्। मेरी एक माँ की पिता जो नाना जी हैं, उनके 6 भाई हैं। मेरे नाना जी का नाम भरत मिश्र है और नानी का नाम सुना देवी है। और उनसे क्रम से और 5 उनके भाई हैं, श्री कृष्ण जी और पद्मावती माता मही नानी। तीसरी भीमसेन कुंती देवी। चौथे अर्जुन मिश्र उषा रानी। पंचमा मधुसूदन बासंती। छठवां मेरे गुरु सदृश पंडित श्री त्रिलोचन मिश्र स्वर्गत नानी चंचला देवी। इन 6 भाइयों में पंचवां है मधुसूदन मिश्र जी, स्वर्गत। सभी तो स्वर्गत हैं। उनका 5 बेटे 2 बेटी हैं। रजनीकांत जी चले गए हैं। गीता रानी मासी
रमाकांत मामा, पद्मलोचन मामा, पुष्पांजलि वो भी चली गई हैं मासी, चित्तरंजन मामा और विभुनंदन दुखा मामा कहा जाता है। उनमें से पद्मालोचन जो मामा हैं, उनका पत्नी का नाम है मीनाती। आज मैंने सपने में कुछ देखा कि उनकी शारीरिक अस्वस्थता के बारे में मैंने स्वप्न में देखा। जो कुछ आगे कुछ दुर्घटना होना है कि अघटन होना है तो उसके पहले मेरे लक्ष्मी नारायण, मैं उनका आराधना करता हूँ। कनकधारा मेरा तो साधना है, इसलिए लक्ष्मी मेरे को किसी भी रूप में आकर मेरे आभास दे देते हैं। तो आज के इस स्वप्न को मैंने यादगार करने के लिए रचना किया हूँ। कभी एक मानवीय देवी नहीं बन सकती है, लेकिन हम देव और देवी ढूंढेंगे संसार में तो उनका गुण और कीर्ति और उनका व्यवहार से ही हम देवता पहचानेंगे। ऐसे तो भगवान आके आपको साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। एक नारी को देवी के रूप में पूजा किया जाता है, उसका सद्गुण को, उसका क्रियाकलापों को, उनका भावधारा को लेकर। सपने में जब कुछ होता है वो सभी अड़िक बोलते हैं, झूठा बोलते हैं, सही है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ अच्छाई और बुराई अनुभूत हो तो तब आपको पता चलता है वो स्वप्न सही है या गलत है। इसीलिए मैं जब कुछ सपने में देखता हूँ, पहले परखता हूँ वो कितने हद तक सही है। इसीलिए मैंने उसको याद रखने के लिए ये रचना किया हूँ। वो जो मामी है उनके पास विनम्रता भी है, और आज भी 1000 किलोमीटर दूर में रहते हुए भी मैं सपने में जैसे देखता हूँ, जैसे मिट्टी में बनाई हुई मूर्ति आपके सामने है, उसी तरह रूप दिखाने वाली है, मेरे मानस में परिप्रकाश होकर रहता है। नैवास्ति मनसि द्वेष, नास्ति च हृदि कल्मष, नास्ति तस्याश्चिरः क्लेश, नास्ति तु दुख शून्यता। देखिए, मैं यहाँ पे नारी और देवी दोनों को मिला के कर रहा हूँ। नारी में क्या क्या होना चाहिए, उसका मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें हृदय में कुछ कल्मश ग्लानि नहीं रहना चाहिए, वो उसके दिल में वो कभी क्लेश को, पीड़ा को सहे, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए कि दूसरे को मेरे को ये पीड़ा हुई है। उसके पास दुख शून्यता नहीं होता है, हर दुख रहता है नारी के पास, लेकिन जो सहने की शक्ति होता है ना, वो ही देवी का रूप दे देता है। सपने में देख रहा हूँ 2 महिलाएं, एक महिला के उनके घर में खाने में बैठी है और एक महिला उसके साथ बात करने के लिए जब उतरी, वो हिलने जुलने लगी जोर से। मैं देख रहा हूँ तो देख के मैंने अचंभित हो गया। मैं पूछा ऐसे क्यों हो रही हो? वो महिला भी पूछ रही है, माँ ऐसे क्यों हो रही हो, क्या हुआ तेरे को? वो उनके मायके लोग थे, वो बोल रहे हैं कि दामाद जी को क्यों नहीं बताती कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरे मामी कुछ बोलते नहीं हैं, बोलती हैं मैं कुछ बोलूं तो वो व्यस्त हो जाएंगे, उनके ऊपर चिंता बढ़ जाएगी। मैं उनको बोला
आप ऐसे नहीं बताएंगे तो आपके रोग में मेरा पता नहीं चलेगा। तो ये बच्चों के लिए तो देखना पड़ेगा ना। आपका 2 बच्चे हैं, एक ईशान, एक इतिशा, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर नज़र रख के तो आपको तबीयत को सही रखना चाहिए। मैं इसे उनको बता रहा हूँ। 4:12 सुबह मैंने नींद टूट गई। तो दुख शून्यता तो कभी नहीं होती है, दुख तो हमेशा रहती, फिर भी वो अपना पीड़ा किसको नहीं बताती है। तिरस्कृतमतेर्भाव नैवास्ति मातुली हृदि तथाप्यस्ति मतेर्भाव सदैव संतति सुखम। उसके मन में किसको तिरस्कार करना, किसको फेंक के बात करना, ऐसा मैं देखा नहीं हूँ। मैं जितने दिन उनके साथ मिला हुआ हूँ, घर में आपस में कुछ हुए होंगे, क्योंकि अपन घर में तो अभी मैं जहाँ पे जाता हूँ मेरे को जितना आदर सत्कार मिलता है, लेकिन अपने घर में मैं नहीं हूँ। तो इस तरह अपने घर में वो बुरी हो सकती है, लेकिन दूसरों के सामने उसका भाव जो डर व्यक्त करते हैं, उसमें किसी प्रकार का मैंने देखा नहीं कि तिरस्कार भावना उसके मन में है। और हमेशा लेकिन वो संतति का सुख में कैसे मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, बच्चों का कैसा बढ़ेंगे, सभी लोगों के बच्चों की तरह मेरा बच्चे भी समान पाएँ, ये तो सभी माँ के पास सही रहते हैं। ये माँ की दिल में रहने की बात ही है। और ऐसी ही देवी जो होती हैं, भगवती महालक्ष्मी भी वो चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे खिलते फूलते रहें और उनका भूख प्यास मिटते रहे। मैं तो चित्रकूट से लौटा, 30 किलोमीटर तक मेरे को कोई बुला के एक पानी भी बूंद नहीं दिया था, लेकिन काल तो मैंने बहुत कुछ पाया। तो इसीलिए मैं जो मन में कुछ माँ के प्रति मैंने भाव रखा था, आज स्वप्न के रूप में दिखा दिया। विनम्र भावधारिव ममता धारया प्लुता विश्वासे श्वासधारिव पद्मलोचनमाश्रिता। वो विनम्र भाव को धारा को वो बहाती हुई ममता रूपक धारा को बहकर वो आप्लुत कर देती है, सभी को आदृत कर देता है, गीला कर देता है, स्नेह का जल धारा से गीला कर देता है, सुखी प्रदान करता है। और विश्वास में श्वास का धारा बहकर वो पद्मलोचन श्री हरि का आश्रित होकर रहती है। नरेषु तम राम श्री भक्त्या प्रीतः सदा प्रभु नर स्वप्न सदृशोऽस्ति नैव भक्ते कृपा कर। नरेषु उत्तम जो श्री राम है, राम के अवतार में वो भक्ति से ये हमेशा वो भगवान श्रद्धा प्रीत हो जाते हैं। हनुमान जी के जगह में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हनुमान जी का प्रभु श्री राम है। यहाँ पे सीताराम को भी आपको मेरे मामा माई के रूप में रख सकते हैं मातुली के नाम से। तो नर स्वप्न सदृश, जैसे नर एक स्वप्न देखा और वो सभी झूठा हम जैसे बोलते हैं, ऐसे झूठा नहीं होते हैं, क्योंकि भक्त के ऊपर कृपा कर का जो कृपा करते हैं वो इतना झूठा नहीं होता है जो कि हम झूठा समझते हैं। तिलेषु विद्यते तैलम स्नेहमपि जले नहीं तैलजले यथा भावो संप्रसारित सत्कृतिः। तिल में ही तेल का भाव रहता है, जिसमें जो भाव रहता है वो ही दिखाता है, जिसमें जो भाव नहीं रहता उसको दिखाता नहीं कभी। तो मनुष्यों के भावना में सही और गलत दोनों चीज़ रहते हैं, रहना का स्वाभाविक, लेकिन सही कब
आपके सामने आएगा और गलत कब आएगा, ये परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। आप अच्छे बन सकते हैं, बुरी भी बन सकते हैं। और तिल से जब तेल भी निकलता है, तेल भी दिखने में स्नेह है, जल भी स्नेह है। स्नेह का आपको जल को स्नेह भी कहा जाता है, तिल को भी। लेकिन दोनों जब एक साथ रहते हैं तब जल में तेल क्या होता है, फैल जाता है, उसके साथ घुल मिल नहीं जाता। वो एक बूंद तेल डालेंगे तो वो जल में रहते संप्रसारित हो जाता है। उसी तरह आदमी के कुछ कृतियाँ होती हैं, कुछ क्रियाकलाप होते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, समाज में चारों ओर वो घुल मिल जाता है, संप्रसारित हो जाता है। अच्छी बात संप्रसारित होना वक्त लगता है, लेकिन बुरी चीज़ हो वो जल्दी ही वो संप्रसारित हो जाता है सबके पास। लेकिन मैं जिस बात को बोल रहा हूँ उसी बात में मेरी जो मामी है मीनाती जी, उनके पास संस्कृति बहुत कुछ है। एक परिवार को चलाने के लिए परिवार में कितना सहना होता है, ये शक्ति उनके पास मैंने देखा। मातुळ मातुळी रूपी श्रीहरि कमलात्मक मातृकुल सुखायस्तु भवतु वंशवर्धक। मेरे जो मामा और मामी के रूप में श्रीहरि कमला लक्ष्मी रूपक जो आत्मा को धारण करके वो है, वो आत्मा के भगवान श्रीहरि लक्ष्मी मेरे मातृकुल का सुख करने के लिए हैं हो, और जैसे उनका वंशवर्धन हो, वंश में कमी न हो, सभी नाना नानियों के जो उनके और से जितने भी मेरा मामा मामी से हुए हैं, सभी के बच्चे फूले फले। अब तो हमारे नाना नानी जी के परिवार में दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक, यहाँ पे आप मेघालय, नागालैंड से लेकर गुजरात तक, हर एक प्रदेश में मेरे भाई बहन मासी मोचा सभी कोई किसी भाव के कर्म करके कर्मस्थली बना के विराजमान कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो सारा भारत में मेरे नाना जी के परिवार है, ये एक सुखद परिवार है। सौभाग्य से सबका मंगल हो, यही सबके सभी सौभाग्यवान हो, ये मेरे भगवान के पास विनम्र अनुरोध है और प्रार्थना है। तिष्ठति च भगवान् मे श्रीहरिहररूपिण तैलपूर्णप्रदीपे श्रीज्योतिराभाजतीव च। उसी तरह मेरे दिल में श्री हरिहर रूपक भगवान विद्यमान हैं। जैसे कि तैल पूर्ण पात्र में तो प्रदीप में ज्योति का आभा जैसे परिप्रकाशित होते हैं, उसी तरह मेरे दिल में हरिहर रूपक भगवान विराजमान करते हैं। सदास्तु मातृकुलस्य सर्वजनात्मकारकः सदिच्छा प्रभुकृपा च सदैवास्तु सुखात्मकः। सुख करने के लिए जो आत्मा है मेरे, वो आत्मा के भगवान जो है प्रभु श्री हरि विष्णु, सभी का मेरा मातृकुल का, सिर्फ मेरा का नहीं, सभी का मातृकुल, सबका माँ मान्य गण्य होती हैं। वो जिस घर से आती है उसका भी मूल्य रहता है। कोई घर तोड़ने की बात करता है वो बात अलग है,
सभी माँ एक जैसा नहीं होती हैं, और माँ जो कि माया से ज़्यादा द्रवित हो जाती है ना, तब वो अपने के बारे में ज़्यादा सोचती है, अपने संतानों को वो भलाई करेगा ये सोचकर कुछ कुछ क्षेत्र में जिस तरह काम कर लेती हैं, कभी वो खराब भी हो जाता है, समाज में घृणित हो जाती है वो, तो वो बात अलग है। लेकिन माँ माँ ही होती है, और माँ का घर जहाँ से वो आई है उसका भी बढ़ोतरी होना चाहिए, उसका मंगल होना चाहिए, सबका ऐसे हो। और भगवान प्रभु का जो प्रभु कृपा होती है वो सदिच्छा, सभी के प्रति अच्छे बर्ताव, सभी सुख में रहे, ये चीज़ हमेशा बजाय रहे। भगवान हनुमान सबको शक्ति प्रदान करे, सबका संकट हरण करे। ये मचगावा है, अभी यहाँ से रीवा के लिए रवाना होऊंगा। ओम हनुमते नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतः। ओं नमो नर्मदेश्वराय, ओं नमो नर्मदेश्वराय, ओं नमो नर्मदेश्वराय, ओं नमो नर्मदा मझगावा महेश्वराय नमो नमः। ओं उग्रं वीरं महाबलर्वाताम्बकं नृसिंहं विषाणाभद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। ओं सप्तमुख्यलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः।